हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। देखिए अभी तक हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्कीन अल्काइन का जो कंबाइंड था उसको हम लोग फिनिश कर लिया। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जो ब्रांच निकलेगा, जो सब्स्टिट्यूएंट निकलेगा उसमें भी ब्रांच रहेगा। मतलब ब्रांच और ब्रांचिंग अगर कहीं होने लगे, मतलब कहीं पे एक अगर मान लो ब्रांच आता है उसमें भी ब्रांचिंग हो जाए, तो इसको आप ऐसे समझिए। कहता है देयर इज ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग, मतलब कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट निकला उसमें भी अगर सब्स्टिट्यूएंट निकल जाए, उसका भी ब्रांच निकल जाए, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो रूल क्या कहता है? कहता है इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन एंड देन अप्लाई आरएफपीडी रूल। मतलब समझना, हमें क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांच निकला उसका जो कार्बन जो पेरेंट चेन में अटैच होगा वहां से भी आपको एक फिर से नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करना है, ठीक है। और कहता है नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटेन इन ब्रैकेट। उसको आप सारे जो ब्रांच का जो ब्रांच निकला है सबको एक ब्रैकेट में लिखना है एंड नेम इंड विथ सफिक्स आइल, मतलब बाद में अल्काइल वाला आइल लगा देना है। चलिए देखिएगा, जो मैंने रूल कहा फिर से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले जो आरएफपीडी रूल था, आरएफपीडी रूल के हिसाब से इस कंपाउंड का सबसे पहले नंबरिंग कीजिए। तो जैसे ही आप नंबरिंग कीजिएगा तो आपको नजर आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। गौर से देखो, यहाँ पे जो ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला अगर 2 कार्बन का होता ब्रांच तो सिंपल ब्रांच कहते, उसमें भी ये वाला ब्रांच आ गया, यानी ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग। मतलब यहाँ पे ये जो आ गया ये कैसा आ गया, दिस इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग, यानी इसी को आप कहोगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये आ गया मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जिसमें ब्रांच में ब्रांच आ गया। तो रूल क्या कहा था, पढ़िए एक बार फिर से देखिए। एक बार मैंने रूल पढ़ा दिया, अब एग्जाम्पल के साथ फिर से रूल लीजिएगा तो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा ढक जा रहा है, ओके, छोटा कर लेता हूँ, ओके ओके। चलिए मैंने क्या कहा कहता है यहाँ पे जो रूल अभी आपने पढ़ा था कि कहता है असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन। यानी आपको क्या करना है, पहला नंबर देना है किसको, जो मेन चेन से अटैच्ड हो। तो मेन चेन से अटैच्ड ये वाला कार्बन था तो 1, इधर 2, ठीक है, 1 और 2। अब कहता है क्या, देन अप्लाई आरएफपीडी रूल। आरएफपीडी रूल अप्लाई इस तरह से करना है कि ये जो आपका ब्रांच में जो ब्रांच था उसका पोजीशन क्या मिले, कम, और इस सब को लिखना है कहाँ पे, एक ब्रैकेट में। तो चलिए इसका नाम स्टार्ट करते हैं। चौथे पोजीशन पे है ये मेरा ब्रांच ऑफ ब्रांचिंग। तो पोजीशन जैसे देते थे 4 डैश ब्रैकेट लो, ठीक है। हमें क्या लिखना होगा यहाँ, फिर गौर से देखो, इसके पहले पोजीशन पे कौन है, मिथाइल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 मिथाइल, और ये 2 कार्बन वाला, ये जो 2 कार्बन वाला जो अल्काइल है, तो 2 कार्बन वाला अल्काइल के लिए क्या लिखते थे, इथाइल। तो हम यहाँ लिखेंगे इथाइल, आइल लगा के खत्म कर दिए नाम। इसको अब क्या करोगे, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर से समझना रूल को, क्या कहा था, इस रूल कहा था मेरा कि नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटेन इन ब्रैकेट एंड नेम एंड्स विथ सफिक्स आइल। तो नाम तो लिख दिए हमने ब्रैकेट में पूरा नाम लिख दिया, पोजीशन के साथ लिख दिया। अब क्या किया, इसको हम ब्रैकेट में लेकर के और सफिक्स क्या लगाया, आइल। क्या लगाया, सफिक्स आइल। और बताओ ये कितने कार्बन का था, 7 कार्बन का। तो 7 कार्बन के लिए आपको अल्केन पता है, क्या लिखते हैं, हेप्टेन। क्या लिखते हैं, हेप्टेन। शायद नाम समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। चलिए पहले इसको फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले ये जो मेरा ब्रांच और ब्रांचिंग था, इसका पोजीशन देखिए कहाँ पे, 4 पे। तो ये हमें नजर आया, चूंकि ये ब्रांच में भी ब्रांच निकला हुआ था तो क्या था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने क्या किया, इसका नंबरिंग शुरू किया। जो कार्बन मेन चेन से अटैच था उसे 1 और बगल में 2। इसके 1 पे कौन अटैच था, मिथाइल। तो हमने लिखा 1 मिथाइल, और 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल।
इसे कहाँ ले लिया, ब्रैकेट में। ये था कहाँ, चौथे पोजीशन पे, तो चौथा पोजीशन दे दिया। और 7 कार्बन के लिए हमें क्या लिखना था, हेप्टेन। क्लियर है। चलिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो अभी आपके डैशबोर्ड पे दिख रहा है, और ये आपके एनसीईआरटी का है। ये आपके एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में देखिएगा बॉक्स में ये आपका बना हुआ है। और सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पे एक, इसको चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इधर चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये वाला मेरा मेन चेन होगा। क्यों होगा मेन चेन, क्योंकि देखो जब हम इससे चले तो कितना ब्रांच मिला, 1 और 2। और अगर हम इससे चलते, ऐसे चलते, ऐसे, तो भी 2 मिलता। लेकिन गौर से देखो यहाँ पे कितना, एक यहाँ ब्रांच और एक यहाँ ब्रांच, मतलब ये कॉम्प्लेक्स वाला ब्रांचिंग मिलता और ये वाला सिंपल ब्रांचिंग मिलता। लेकिन यहाँ से जब चले, यहाँ से जब चले, तो गौर से देखो 2 ब्रांचिंग है और एक कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है। फिर से देखना मैंने क्या क्या कहा है। जो मैंने कहा है उसको देख लो एक बार फिर से, कैसे मैंने डिसाइड किया कि इसका मेन चेन पेरेंट चेन कौन होगा। फिर से देखना, हमने इसको कहा पेरेंट चेन, क्यों, 10 कार्बन तो यहाँ भी है, 2 सब्स्टिट्यूएंट और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला। कहोगे कि कैसे सर, अगर हम ऐसे चलते तो ऐसे चलते में केवल देखो 2 ब्रांचिंग आता, और इधर से कितना हो गया, 2 ऐसे जब चले तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और ये तीसरा ब्रांच। तो जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, जब मेरा नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में 2 अगर मिल जाए तो हम किसे लेते हैं, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो। फिर से चेक करो, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। चलो फिर से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है कार्बन, एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, कितना ब्रांच हुआ, 2। और ये एक पूरा ब्रांच, कितना ब्रांच हुआ, 3। तो अब इसका नंबरिंग करो। तो नंबरिंग जब करोगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3। क्यों, क्योंकि मिनिमम पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन होना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो ब्रांच है, ये खुद ही एक कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि इस ब्रांच में भी ब्रांच है। तो हमने क्या कहा था, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच्ड हो उसका पोजीशन क्या दे दो, 1 2 3 4 हो गया। अब गौर से देखो, इसका अगर हमें नाम लिखना होगा तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ लिखना है, ब्रैकेट में पोजीशन के साथ। तो ये कहाँ पे है, 5वें पोजीशन पे है, 5th, ब्रैकेट लो। इसके दूसरे पोजीशन पे कौन है, इथाइल। और से देखो दूसरे पोजीशन पे कौन था, ये वाला इथाइल हो गया। अब ये 4 कार्बन का अल्काइल क्या लिखाएगा, 4 कार्बन का अल्काइल लिखाएगा ब्यूटाइल। हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट खत्म, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है। अब गौर से देखो, इस पेरेंट चेन में तीसरे पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है, तो क्या लिखाएगा, 3 2 बार मिथाइल है, डाई मिथाइल। और 10 कार्बन का अल्केन क्या कहलाता है, डेकेन। क्लियर है ये चीज। देखो सबसे पहला काम, वो जो जितना भी रूल था मैंने जो पीछे बताया है उसमें क्या कहा था, जब एक से ज्यादा तरीके से आपका लॉन्गेस्ट चेन मिलने लगे तो उस लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो। तो हमें आपका लॉन्गेस्ट चेन ये दिखाई दिया जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा था, तो ये बना पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन 10 कार्बन के लिए क्या लिया, डेकेन। क्या लिया हमने, डेकेन। क्लियर है इतना। अब गौर से देखो, इसके तीसरे पोजीशन पे 2 बार मिथाइल था, तो 3 डाई मिथाइल। इतना तो आसान था। इसके 5वें पोजीशन पे ये वाला कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग था। इसके दूसरे पोजीशन पे कौन था, इथाइल, तो 2 इथाइल और ब्यूटाइल। क्यों ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन का लंबा चेन था। क्लियर है। कहाँ था, 5वें पोजीशन पे, और किस में ले लिया, ब्रैकेट में। क्लियर है। चलिए एक और आपके एनसीईआरटी में, ये वाला एक और है आपके एनसीईआरटी। अब गौर से देखो, इसमें अगर हमें नाम लिखना होगा तो ये बड़ा, चूंकि एनसीईआरटी का है तो आपको तो 2-3 तरीके से इसको मैं सॉल्व करना सिखा दूंगा।
देखो उस पर सबसे पहले अगर नंबरिंग करते हैं तो इधर से चलोगे तो ये मिलेगा 4 पे और ये 5 पे, और अगर इधर से चलोगे तो 5 6 7 पे मिलेगा। तो यानी इधर से चलना सही नहीं है, इधर से चलना सही होगा। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड से चलते हैं। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 कार्बन का है। अब गौर से देखो यहां तो चलो ये वाला भी जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है ये भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच तो हमने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स जैसे ही आएगा जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड वहां पे 1 कर दो, 2 3। ठीक है, अब यहां जाओ, ये जो ऊपर में जो ग्रुप लगा हुआ, ये वाला ग्रुप लगा हुआ, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन होता है तो उसको आप बांट के लिख लो, बांट के लिख लो। मतलब यहां पे एक काम करो, इसको ऐसे लगा दो CH, ये ऐसे लगा हुआ है, इस पे एक लगा हुआ है CH3 और इस पे भी एक लगा हुआ है ऐसे CH3, मतलब 2 CH3 यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी अगर नंबरिंग करना है तो इसका भी नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर दो 1 2, जहाँ पे एक CH3 क्या है, एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब इसका नाम लिखो। अब नाम यहां भी कौन पहले कौन बाद में, देखो अब देखो दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अब किसका नाम पहले और किसका नाम बाद में सुनना। 3 कार्बन यहां पे एक साथ है तो 3 कार्बन के लिए अल्काइल प्रोपाइल, और यहां पे कितना है 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए इथाइल। पहले कौन आएगा, इथाइल, तो पहले इसको हमको लिखना होगा। बात समझ में आई। अभी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को किस पे बैठा रहे, अल्फाबेट ऑर्डर में। देखो बेटा एनसीईआरटी में रूल नहीं दे रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, काम चलाओ भर दिया, लेकिन उसने आपको क्वेश्चन इतना दे रखा है। अगर आप जब स्टार्ट करोगे नोमेनक्लेचर चैप्टर वाइज बनाना तो उसने इतना क्वेश्चन दे रखा है, इतना प्रॉब्लम दे रखा है कि मेरा ऐसा मानना है कि आप केवल एनसीईआरटी का सारा अगर नोमेनक्लेचर का प्रॉब्लम बना के जाओ ना तो एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा। चलिए अब इसको हम लिखते हैं। तो हमने क्या कहा, ये इथाइल वाला पहले लो, तो इथाइल कहाँ पे था, चौथे पोजीशन पे 4, जिसमें गौर से देखो पहले पोजीशन पे ये कौन है, मिथाइल, ये वाला, तो 1 मिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथाइल, ये खत्म। चलो डैश दो। अब 5वें पोजीशन पे आओ, तो 5वें पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे मिथाइल, 1 पोजीशन पे मिथाइल और 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद कर दो, और 10 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे, डेकेन। शायद समझ में आया, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, सुनना। 10 कार्बन के उल्टा सोचो, डेकेन। ठीक है, ये 3 कार्बन के लिए क्या था, प्रोपाइल, ये 2 कार्बन के लिए क्या था, इथाइल। पहले कौन आएगा, इथाइल, तो इथाइल वाला कि पहले पोजीशन पे मिथाइल था तो 1 मिथाइल इथाइल, और ये टोटल कॉम्प्लेक्स कहाँ था, चौथे पोजीशन पे, तो 4th पे लेकर के और इसे ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरा वाला जो ये जो था, इसमें पहले पोजीशन पे कौन था, मिथाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, कहाँ पे था, 5वें पोजीशन पे था, तो 5 पोजीशन देख के इसको कहाँ पे ले लिया, ब्रैकेट में। एक बार ढंग से खुद से बनाओ। देखो बेटा जब तक बनाओगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट कहता है, सम स्पेशल प्रीफिक्स आर यूज्ड फॉर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जब जैसे मान लो 2 बार मिथाइल आता था तो हम डाई लगा देते थे, लेकिन यहाँ अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए तो डाई टर्म यूज नहीं करते हैं। यहाँ देखो हमने क्या कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आता है तो क्या टर्म यूज करते हैं, डाई, 3 बार आता है ट्राई, 4 बार आता है टेट्रा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आता है तो बिस, 3 बार आता है तो ट्रिस, 4 बार आता है टेट्राकिस, 5 बार आता है पेंटाकिस। मतलब ये लैटिन वर्ड है, इसको आप दिमाग में बस यही रखिएगा कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया तो बिस। आपको यही सेम चीज़ 12th वाला जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वहाँ भी ये चीज़ मिलेगा कि सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब 2 बार आया तो 20, 3 बार आया तो ट्रिस। आपके स्टैंडर्ड में ये 20 ट्रिस से ही काम चल जाएगा। चलो जैसे यहाँ देखो ये वाला, इसमें देखो तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे तो इधर से चलना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इधर से चलते, अगर उल्टा चलते इधर से चलते तो कोर्स देखो 1 2 3 4 5 6 7
8 9। ये सही नहीं होता। क्यों नहीं सही होता? क्योंकि इधर से देखो तो पोजीशन क्या क्यों मिला 5 6, और जबकि इधर से चले तो क्या मिला था 4 5। यानी मेरा सही कौन हुआ? ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला सही। ठीक है, देखो तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो कॉम्प्लेक्स, दोनों सेम है, दोनों का दोनों क्या है? सेम है। सेम है इसमें देखो तो यहाँ भी मेन चेन में 2 कार्बन, यहाँ भी मेन चेन में 2 कार्बन, सेम है। पहले पोजीशन में मिथाइल, यहाँ भी पहले पोजीशन में मिथाइल। तो जो रूल हमने पढ़ा, रूल हमने क्या पढ़ा कि जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसको नाम दे दो 1, उसके बगल वाले को 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा इथाइल पे 1 पे लगा हुआ मिथाइल, लेकिन ये 2 बार आ गया। सोचना कहाँ कहाँ आया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये देखो 4 5 2 बार आया। आया कौन? 20। कौन आया जी? 20 आया, 20 आ गया। अब ये 20 कहाँ पे 2 बार आया? इसे हमें ब्रैकेट में लेना होगा, ब्रैकेट में लेना होगा, यानी पूरा ब्रैकेट 2 बार, पूरा ब्रैकेट 2 बार 20 कहाँ कहाँ पे? इसमें देखो 1 पे था मिथाइल और 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल 20 यानी 2 बार कहाँ कहाँ पे था? 4 और 5 पे। इतना क्लियर है? और टोटल 9 कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया? नोनेन। क्लियर हुआ? चलो फिर से एक बार देखो, 9 उल्टा सोचो, 9 कार्बन के लिए नोनेन, 4 और 5 पे, 4 और 5 पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया 20। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था क्या? 1 मिथाइल इथाइल, उसे कहाँ ले लिया? ब्रैकेट में। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल से बनाओ, ये वाला सेम वही है। यहां देखो जो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कितनी बार? ये वाला, ये वाला और ये वाला 3 बार आया है, 3 बार आया है। जिसमें गौर से देखो, ये अगर मेन चेन अगर ऐसे मान लोगे तो इसमें 2 कार्बन है और एक तरफ लगा हुआ मिथाइल। तो चलो सबसे पहले इसका नंबरिंग करो। किधर से भी जाओगे, अगर इधर चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी जाते तो 1 2 3 4 ही मिलता। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से नंबरिंग यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका पोजीशन सेम मिलेगा, यानी इसी तरह से मिलेगा। कहाँ कहाँ है? 4 और 5 पे। गौर से देखो इसमें 2 कार्बन मेन चेन में, जिसमें एक कार्बन है मेरा कहाँ? ब्रांच, यानी कि ये है मेरा 3 बार आया 4 5 और 6 पे, 4 5 6 पे 3 बार आया तो क्या लिखाएगा? ट्रिस। ब्रैकेट लो, क्या क्या है? 1 पे है मिथाइल और 2 कार्बन वाला अल्काइल इथाइल। फिर से चेक करो क्या क्या मैंने कहा। जो ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वही ये है, वही ये है। बोलो कहाँ कहाँ? चौथे पे, 5वें पे और 6ठे पे। तो 4 5 6 3 बार आया तो क्या लिखा है? ट्रिस। है कौन? पहले पोजीशन पे एक कार्बन तो मिथाइल और 2 कार्बन का अल्काइल तो इथाइल। कहाँ लेना था? ब्रैकेट में। खत्म। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 3 बार आ गया। अब टोटल कितना कार्बन है? 9। 9 के लिए आप क्या लिखोगे? नोनेन। नोनेन। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर हुआ? यही था आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जो 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बीच में बताया, दिखा देता हूं फिर से। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपके एनसीईआरटी से मैंने लिया है। जब सोचो एनसीईआरटी में ऐसा अगर दे रखा है तो आपको एग्जाम में कैसा देगा। ओके, सो चलिए यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट खत्म हुआ। अब स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। यहाँ तक मुझे जहाँ तक था कि पिछले वीडियो में ही खत्म कर देना था, इसको फ्रेश लेना था मुझे। कोई बात नहीं, हम इसको भी ले लेते हैं इस वीडियो में, और हम आगे फंक्शनल ग्रुप में जब कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे वहाँ से हम फिर से एक फ्रेश वीडियो लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग खत्म करते हैं, जस्ट फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन क्या है और नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानो व्हाट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखो हर आदमी में कुछ ना कुछ खासियत होता है, तो खासियत क्या होता है? उसका कुछ कर्म होगा, उसका कुछ ऐसा ड्यूटी होगा जो उसको स्पेसिफिक बनाता है। तो स्पेसिफिक बनाता है तो वो जो ड्यूटी होगा उससे उसकी पहचान होगी। सेम चीज कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसका पहचान कैसे होता है? उसमें कुछ एक ऐसा ग्रुप लगा रहता है जिसको देख के हम कह सकते हैं ये एसिड है, ये अल्कोहल है, या फिर कुछ भी कह सकते हो कि इस अगर मान लो ईथर है, अल्कोहल कुछ भी है, तो एक ग्रुप जो पहचानने के लिए होता है वही ग्रुप कहलाता है फंक्शनल ग्रुप, जो उसको एक अलग पहचान देता है। तो पढ़िए, एनी एटम और ग्रुप
which decide the property of organic compound is called functional group। मतलब कोई एक एटम है या ग्रुप है जो किसी भी एक कंपाउंड का क्या डिसाइड करता है, मेन प्रॉपर्टी। जैसे मान लो अगर ये COH अटैच्ड है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे आप कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये COOH उसको पहचान दिया, उसको कहा कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड हो। कहीं मान लो ये CHO अटैच्ड है तो आप उसे क्या कहोगे, अल्डिहाइड। क्या कहेंगे हम, अल्डिहाइड। OH अगर अटैच्ड है तो क्या कहोगे, अल्कोहल। NH2 अटैच्ड है तो क्या कहोगे, अमाइन। तो इस तरह से एक पार्टिकुलर एटम या ग्रुप के रहने के कारण वो एक क्लास को बिलोंग करने लगता है। जैसे मान लो शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, तो एक शर्मा फैमिली से, एक वर्मा फैमिली से, तो वो जो सरनेम लगा हुआ था उसको एक स्पेशल कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे कोई एटम या ग्रुप होगा जो उसको स्पेशल बना देगा, वही कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। शायद समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसका क्लासिफिकेशन के लिए फंक्शनल ग्रुप को दो पार्ट में मेनली बांटा गया, मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट। तो वैलेंसी आपको पता है, बॉन्ड, जो जितना बॉन्ड बनाता है वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी। तो मोनोवैलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब कहता है मोनोवैलेंट में भी फिर दो है कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम एट फर्स्ट पोजीशन। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम होगा, वो भी कहाँ पे, पहले पोजीशन पे। बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज है, कहाँ होना चाहिए, पहले पोजीशन पे। जैसे यहाँ देखो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CONH2 एसिड अमाइड, COX एसिड हैलाइड, COOR एस्टर, CN साइनाइड। यानी कि हर में कार्बन एटम कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। अब कहता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एटम एट फर्स्ट पोजीशन। मतलब इसमें कार्बन एटम पहले पोजीशन पे नहीं होगा, होगा भी तो पहले पोजीशन पे नहीं होगा। जैसे पहले वही एग्जांपल लेते हैं, तो कार्बन एटम है लेकिन पहले पोजीशन पे नहीं है। जैसे आइसोसाइनाइड, ये दिख रहा है आपको, ऊपर कर दे रहा हूं, ये वाला आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में गौर से देखो, ये कार्बन है लेकिन वो पहले पोजीशन पे नहीं है। वहां पे जो अटैचमेंट होगा वो किससे होगा, नाइट्रोजन से होगा। तो यानी या तो कार्बन एटम नहीं होगा, अगर होगा भी तो ये पहले पोजीशन पे नहीं होगा। अब देखो, तो मोनोवैलेंट है, एक बॉन्ड बनाएगा। कार्बन एटम नहीं है या है भी तो पहले पोजीशन पे नहीं है। तो OH है तो अल्कोहल, NH2 है तो अमाइन, SH है तो थायो अल्कोहल, X है हैलोजन यानी हैलो, NO2 है नाइट्रो, NO है नाइट्रोसो, SO3H है सल्फोनिक एसिड, SO3H है तो सल्फोनिक एसिड। शायद मोनोवैलेंट समझ में आ गया। फिर से बोलो, मोनोवैलेंट मतलब बॉन्ड कितना बनाएगा जी, बॉन्ड बनाएगा वो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ओके ओके। मोनोवैलेंट है तो बॉन्ड कितना बनाएगा, एक। अगर उसमें, अब कहता है क्लासिफिकेशन होगा कार्बन एटम को लेके। अगर पहले पोजीशन पे कार्बन आ गया तो उस बिल्कुल अलग कैटेगरी। एक है कार्बन एटम है भी और लेकिन पहले पोजीशन पे नहीं है, तो बिल्कुल अलग कैटेगरी। कार्बन एटम है या नहीं है लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है कार्बन एटम। चलो अब आ जाओ डाइवैलेंट। डाइवैलेंट मतलब दो वैलेंसी होगा, दो वैलेंसी होगा और दोनों अलग अलग होगा। पढ़ो एक बार, फंक्शनल ग्रुप विच फॉर्म्स द टू बॉन्ड दैट इज वन बॉन्ड फ्रॉम आइदर साइड। यानी दो बॉन्ड जो एक एक बॉन्ड होगा अलग अलग होगा, मतलब दोनों तरफ से इस तरह से बनाएगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे ऑक्सीजन में अगर इधर दोनों तरफ से बॉन्ड बना हुआ तो इसे हम कहते हैं ईथर। सल्फर में अगर दोनों तरफ से बॉन्ड बना हुआ है तो इसे कहते हैं थायो ईथर। कैसे देखो, ये वाला साइक्लिक वाला फॉर्म हो गया तो इसे कहते हैं हम साइक्लिक ईथर। अगर मान लो कार्बन में CO में दोनों तरफ बॉन्ड बनाए हुए तो ये आपको मिलेगा कीटोन। और ये देखो, और से देखो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये और ये है इस तरह से। एक्चुअल में ये दो एसिड से मिलकर बनता है, एसिड के सूखने से, ड्राई होने से बनता है। आगे जिस वक्त पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे कैसे एनहाइड्राइड बनता है। तो इसे हम कहते हैं एसिड, जस्ट मिनट, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है, ये क्लियर है। चलिए अब आते हैं रूल्स फॉर नंबरिंग। इसका नाम लिखने का तरीका, इसका नाम लिखने का तरीका पहला आता है कि इन केस ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम एट फर्स्ट पोजीशन, जिसमें कार्बन एटम है तो याद रखना
फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट होगा। कहता है नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप अप्लाइंग कौन सा, रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी आरएफपीडी रूल अप्लाई करना है। कहां से, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम था वहां से। चलो जैसे ये देखो, ये वाला पहला एग्जांपल देखो, इस पहले एग्जांपल को गौर से देखोगे तो आपको फंक्शनल ग्रुप यहां नजर आया, ये वाला जिसमें कार्बन एटम है, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे। तो नंबरिंग यहां शुरू करो, तो यहां करो 1, यहां हो गए तो 2। अब किधर जाए, इधर दाहिने तरफ आए या बाएं तरफ जाए, तो गौर से देखो दाहिने तरफ ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा कार्बन की तरफ बढ़ो, 3, 4 और 5। बस केवल अभी नंबरिंग सिखा रहा हूं, अभी नाम नहीं, नाम वगैरह बाद में। तो नंबरिंग का तरीका समझ में आया। सबसे पहले देखो फिर से, पहला रूल किसके लिए था, पहला रूल था जिसमें कार्बन एटम है फर्स्ट पोजीशन पे। कहता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप। क्या अप्लाई करना है, आरएफपीडी रूल। तो हमने नंबरिंग यहीं से स्टार्ट किया, पहला पोजीशन दिया, और आरएफपीडी रूल मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन की तरफ बढ़ जाओ। क्लियर है। चलो अब आ जाओ यहाँ देखो, ये भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है। अब या तो हम इधर जा सकते हैं या तो इधर राइट हैंड साइड में जा सकते हैं। लेकिन गौर से देखो, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो हमको एक सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, तो हम क्या देखेंगे, हम उस साइड जाना पसंद करेंगे जिसमें हमको सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिले। तो चलो उधर की ओर नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबरिंग सही होगा। अब आ जाओ यहाँ, इसको देखो, इसमें अब एक नहीं, मेरे पास दो, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम है। तो अभी मैंने कहा था कि इसमें नंबरिंग कैसे करना है। नंबरिंग में हमेशा आपको क्या करना है, फंक्शन ग्रुप को तो लेना है, तो दोनों फंक्शन ग्रुप मेन चेन में होगा, दोनों फंक्शन ग्रुप मेन चेन में होगा, बाकी सब ब्रांच बनेगा। तो अब कैसे ले, या तो यहां से लेके यहां तक आओ या फिर नीचे वाले से ऊपर तक जाओ। ठीक है, तो अब हम कैसे ले, ब्रांच में हमें दिखाई दिया ये 2 कार्बन वाला अल्काइल इथाइल और 1 कार्बन वाला अल्काइल मिथाइल। अब बताओ हम किसे कम पोजीशन देते हैं, जब पोजीशन सेम हो जाए तो हम देखते हैं अल्फाबेट ऑर्डर। तो किसको मिलना चाहिए, इथाइल को मिलना चाहिए। चलो एक एक करके अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं इधर से नीचे से ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5। देखो तो कहाँ मिला, 2 पे और 4 पे मिला। 2 पे कौन है, मिथाइल, और 4 पे कौन है, इथाइल। हम कहाँ से कहाँ चले, नीचे से ऊपर। अब ऊपर से नीचे आओ, कलर बदल लेते, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी भी गौर से देखो कहाँ मिला है आपको पोजीशन, मतलब इसका इथाइल का पोजीशन कहाँ, दूसरे पे, और ये मिथाइल वाला पोजीशन कहाँ, चौथे पे। तो अभी भी आपके पास है 2 और 4 पे। 2 पे अब इथाइल है और 4 पे मिथाइल है। बताओ पोजीशन जब सेम हो जाए सब्स्टिट्यूएंट का, पोजीशन जब सेम हो जाए सब्स्टिट्यूएंट का, तो क्या देखते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेट ऑर्डर में गौर से देखो, यहाँ 2 पे मिथाइल है, यहाँ 2 पे इथाइल है। कौन सही होगा, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं जिसमें इथाइल का पोजीशन कम है वो सही होगा। यानी यहाँ जो नंबरिंग सही होगा वो ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। ये जो हम वाइट से लिए थे, जो नीचे से ऊपर जा रहे थे, सॉरी इसको मैं चेंज कर दूं, जो हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, ये वाला सही नहीं होगा। फिर से सुनना, सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों फंक्शनल ग्रुप को हमने मेन चेन में ले लिया। ठीक है, उसे हमने नंबरिंग कर दिया 1 से लेके 5 तक। ठीक, अब कहता है या तो नीचे से ऊपर वाला में जाओ या ऊपर से नीचे वाले में आओ। ठीक है, तो ब्रांच कहाँ मिला, 2 और 4 पे। अब जब ब्रांच का भी पोजीशन सेम हो गया तो क्या देखोगे, अल्फाबेट ऑर्डर। तो अल्फाबेट ऑर्डर में एक में 2 पे मिथाइल था, एक में 2 पे इथाइल था। तो इथाइल का पोजीशन कम किस में है, जिसमें 2 है, तो वो वाला सही होगा। यानी ऊपर से नीचे वाला सही है, नीचे से ऊपर वाला सही नहीं है। शायद समझ में आ गया होगा, शायद समझ में आ गया होगा। देखो ये तो सिंपल अभी रूल हम समझा रहे हैं। जब हम इसे अप्लाई करेंगे ना, जितना बार अप्लाई करोगे, जितना अच्छे से अप्लाई करोगे, वो आपको तब जाकर के वो क्लियरिटी आएगी। देखो बेटा, सीखो पहले, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, बट हर में फ्लो होता है, हर में कुछ अच्छाई होती है। ढंग से अगर पढ़िएगा तो कहीं भी सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम, केस 2 कहता है
इन केस ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पोजीशन। अब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उसमें कार्बन एटम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है। कहता है नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड अप्लाइंग आरएफपीडी रूल ऑन फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या कहता है, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक नंबर करो, इस तरह से नंबरिंग करो कि आरएफपीडी रूल किस पे अप्लाई करना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पे, यानी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या होना चाहिए, कम। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले किसको देखोगे, आरएफपीडी रूल कहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, अगर डिफरेंस मिल गया दोनों तरफ में तो वो तो जो कम वाला होगा उसको ले लोगे, लेकिन अगर दोनों तरफ से सेम हो जाए तो अब किसको देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट को। मान लो सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन सेम हो जाए, यानी ये फेल कर जाए, तो अब क्या देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेट ऑर्डर। और ये भी अगर फेल कर जाए तो कहता है गो बाय आइदर साइड, किसी साइड से जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका पूरा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे आपको फंक्शन ग्रुप ये वाला नजर आया, इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। ये कहाँ से था, लेफ्ट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 6। गौर से देखो, तो ये जो फंक्शन ग्रुप था इसका पोजीशन इधर लेफ्ट हैंड साइड से 3 था और राइट हैंड साइड से 4 था। कौन सही होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला सही होगा, राइट हैंड साइड वाला सही नहीं होगा। हमने किसको फॉलो किया, हमने फॉलो किया आरएफपीडी रूल। कहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप, यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या नजर आया, इधर से 3 और इधर से 4, कम वाला लेंगे, यानी कौन सा लेंगे हम, 3 वाला लेंगे। क्या क्लियर है, चलिए ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट हो, अब गौर से देखो, यहाँ पे अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, 1 2 3 4 5। इधर चलो 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। अब गौर से देखो, ये जो फंक्शन ग्रुप था इसको दोनों तरफ से पोजीशन क्या मिल गया, सेम, यानी पहला रूल फेल कर गया। गौर से देखो, यहाँ पे ये जो मेरा आरएफपीडी रूल था फंक्शन ग्रुप, ये क्या कर गया, फेल। दोनों तरफ से पोजीशन क्या हो गया, सेम। अब किसको देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट को। वापस आओ, सब्स्टिट्यूएंट यहां दिखाई दिया, तो इधर से 4 है, इधर से 2 है, तो कौन सही होगा, जिधर से कम है, पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का कम है। तो गौर से देखो, ये जो राइट हैंड साइड से था ये इसमें 2 था, ये सही है। जो लेफ्ट हैंड साइड से था ये 4 है, ये सही नहीं होगा। बस केवल अभी नंबरिंग सीख रहा हूं, केवल नंबरिंग सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखोगे तो आपको फंक्शन ग्रुप यहां पे नजर आ रहा है, यहां। ठीक है, सबसे पहले एक एंड से दूसरे एंड तक नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। इधर चलो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। गौर से देखो, दोनों तरफ से इस OH का पोजीशन 4 और 4 है दोनों तरफ से सेम। अब क्या देखोगे, अब आप देखोगे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। अब क्या देखोगे, जब फंक्शन ग्रुप सेम हो गया तो अब क्या देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को चेक करो, तो देखो तो इधर से भी 3 5 है और इधर से भी 3 5 है, ये भी सेम है। तो ये जब सेम हो गया तो अब कहता है चेक करो अल्फाबेट ऑर्डर। ये क्या है मेरा, इथाइल। ये कौन है, मिथाइल। तो गौर से देखो, पहले कौन आएगा, इथाइल। तो इथाइल का पोजीशन चेक करो, एक तरफ से 3 एक तरफ से 5। कम कौन सा है, 3 वाला। तो 3 वाला कम वाला है, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड वाला ये कम था इथाइल को, तो वो सही होगा। इधर से ये वाला सही नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आया बेटा, नहीं समझ में आया 2 बार देखो। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो अगर मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, क्लासरूम में जब भी मौका मिले, क्लासरूम के क्लास के बाद मौका मिले, आके इंटरेक्ट करो। देखो ये मैं मेनली बना रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, ताकि उन्हें ढंग से ये चीज़ क्लियरिटी आए। बाय द कोई चीज़ मान लो छूट जाए या फिर कहीं भी ना समझ में आए तो उन्हें मैं उनके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अगर बाय द वे जो कि मेरे पास नहीं भी पढ़ते हैं, अगर वो भी इसको वीडियो को देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट उठता है तो ये मेरे लिए बड़ा एक गर्व की बात होगी कि कोई भी टीचर ऑनलाइन अगर आपको थोड़ा भी सिखा दे तो। ठीक है, ऐसे वीडियोस बहुत सारे वीडियोस हैं, लिमिट फालतू की बातों में नहीं आना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ फंक्शन ग्रुप है। हमने क्या कहा, एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, तो 1 2 3 4 5। इधर चलो 1 2 3 4 5 है। फंक्शन ग्रुप को देखो, दोनों तरफ से कितना है, 3 3। अब पोजीशन देखो, सब्स्टिट्यूएंट का 2 4, इधर से भी 2 4। सब्स्टिट्यूएंट है कौन, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, यानी दोनों तरफ से अल्फाबेट भी सेम हो गया। रूल पे जाओ,
कहता है कि जब अल्फ़ाबेट ऑर्डर भी फेल किया था तो क्या देखते थे, गो बाय आइदर साइड। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब किसी साइड से जाओगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड से जाओ या राइट हैंड से जाओ, दोनों का दोनों सही होगा। ओके, चलिए, तो ये बड़ा छोटा वीडियो रहा, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कोशिश करूंगा आज ही इसे, तीसरा लेक्चर भी आज ही अपडेट करूं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसका उसे आज भी अपडेट करूं। चलिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। ये छुट्टी वगैरह में यही होता है, टाइम मिल जाता है तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वीडियो फ्लुएंसी है, सब कुछ अवेलेबल है तो जल्दी से बन जाए। बहुत दिन तक ये सिस्टम मेरा डिस्टर्ब हो गया था, जिसके कारण नहीं बना पा रहा था। अब सिस्टम अपडेट हो गया है, कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो कम से कम अपडेट करूँ। थैंक यू।